जय श्री गुरु। ओम नमो ब्रह्मानंदाय नमो। हैप्पी महागुरुवार। फिर से आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आज का वाणी पढ़ता हूं। आज का वाणी कितना सुंदर है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर तन मन लगाकर अपने गुरुदेव का, अपने भगवान का मनन कीजिएगा। ये कोई जरूरी नहीं है जो भक्त लोग जुटे हैं उन सबों का गुरु ब्रह्मानंद है। ब्रह्मानंद सबके गुरु नहीं हो सकते हैं। ना आदि गुरु शंकराचार्य सभी के गुरु थे, ना कलकत्ता के रामकृष्ण परमहंस सबके गुरु थे। लेकिन कोई भी हो, वो किसी न किसी के शिष्य तो है ही। नहीं भी हो तो किसी को मानते हैं, किसी को श्रद्धा करते हैं, किसी के प्रति भक्ति है। उसी रूप से चिंतन कीजिएगा। ये गुरु पूजा के अवसर पर फायदा उठाइएगा। चिंतन में फायदा, शरण में ही फायदा, ध्यान में ही फायदा है। आज महागुरुवार है, हम लोग गुरु पूजा करेंगे। तमाम लोग जो वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वो दिल्ली हो, कलकत्ता हो, वाराणसी हो, कटक हो, इंदौर हो, मुजफ्फरपुर हो, बेंगलोर हो, अहमदाबाद हो, जहां भी जो लोग जुटे हैं सब लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। खड़गपुर के लोग भी हैं, कटक में है, राउरकेला भी है, और हमारे इंदौर में भी है, बॉम्बे में भी है। चारों तरफ उन्होंने अपना अपना संतान को एक तो जैसे गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, उसी रूप से विष्णु के रूप में सृष्टि किए हैं, ब्रह्मा के रूप में सृष्टि किए हैं, विष्णु रूप में स्थिति दिए हैं, शिव रूप में लय किए हैं। लय किए कि वो सब बाद में व्याख्यान करूंगा, क्या है नहीं है। आज हो सकता करूं, नहीं तो कल करूं। लेकिन वो हमें सृष्टि करके गए हैं तमाम इस जगत में। इसके अलावा भी बहुत सारा जगह है जिसका नाम हो सकता मैं नहीं ले पाया हूं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमें एक तो दे रहे हैं मौका कि गुरु पूजा के समय में, आज गुरु पूजा होगा, आप तमाम लोग घर में बैठ करके गुरु पूजा को करेंगे। जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग को दिमाग में रखते हुए निश्चित रूप से आप लोग तमाम लोग घर में पूजा करेंगे। घर में पूजा करते हुए वो चिंतन करना है जिसमें भगवान बोल रहे हैं। चिंतन में फायदा है, शरण में ही फायदा है, ध्यान में भी फायदा है। तो मतलब ये चिंतन, शरण, ध्यान, ये तीनों चीज को आज हम सब लोग, तमाम लोग इसको गुरु पूजा करते हुए इस तीनों चीज को विशेष करके ध्यान रखेंगे। चिंतन करेंगे, फायदा, चिंतन में फायदा है। शरण करेंगे, शरण में फायदा है। ध्यान करेंगे, ध्यान में भी फायदा है। हम थोड़ा अतीत में चलते हैं। अतीत में हमें लेके गए थे, हमें देवघर में एक जगह है, बिहार में है। वो बिहार में नहीं, अभी तो फिलहाल वो झारखंड में है। वो हमें लेके गए थे। बहुत सारे लोग भी उनके साथ में गए थे। अभी तो उतना लोगों के बारे में बोल नहीं पाऊंगा कि किसको किसको लेके गए, किसको किसको नहीं लेके गए हैं। लेकिन हमें लेके गए हैं। वहां एक नौलखा मंदिर है या मौनानंद ब्रह्मचारी का आश्रम है। वहां पे हम लोग को लेके गए तो पता चला वहां पे वो मौनानंद जी ब्रह्मचारी जी उपस्थित नहीं थे। तो हम लोग वहां बैठ करके कुछ भजन वगैरह किए हैं। हमें ठीक से मैं याद नहीं कर पा रहा हूं, हो सकता है गलत हो जाए। डॉक्टर माधुरी मुखर्जी, जिसको हम लोग फुक्कुमासी करके पुकारते हैं, उनके साथ में मेरे ख्याल से गए थे होंगे। आनंदिता गुप्ता भी गई थी। उसके अलावा मेरा भाई बहन लोग सभी लोग थे। तो वहां पे गाना गाया गया था, भजन एक हुआ था। जबकि वहां पे बोला गया था कि कोई फीमेल वॉइस में भजन नहीं होना चाहिए। फिर भी हमारे चलते, हमारे गुरु को रूप को देख के, गुरु का प्रकाश को देखते हुए वो हमें अलाउ किए और हम लोगों ने वो भजन को सुना। और वो भजन को, इससे मैं ये समझना चाहता हूं, ये जैसा कि तो हम लोग पढ़ते हैं, मन्नाथो श्री जगन्नाथ हो मद गुरु श्री जगत गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमो। मतलब सबको सम्मान देना। वो किस तरह से सम्मान दिए हैं, खाली देवघर में नहीं, जब सेकेंड हाउस में मनोनंद जी मनोज जी आए थे तब भी उनके पास में वो गए थे, उनका दर्शन किए, उनको श्रद्धा से नमन किए, भक्ति किए, प्रणाम किए, सब कुछ किए। तो हमें तो उनकी शिक्षा, उनके साथ में चलने से, उनका बात को स्मरण करने से, उनका ध्यान करने से पता चलता है कि कितना उनके पास में श्रद्धा था, कितना भक्ति था, कितना नमन था। सब कुछ लेकर के वो हमारे साथ में चारों तरफ घुमा करते थे, तीर्थ क्षेत्र में घुमाते थे। चारों तरफ हमें वो दिख प्रदर्शित करते हुए हमें दिशा देते थे कि कैसा मुझे चलना चाहिए। उनके रहने के साथ में मैं हो सकता है चल नहीं पाया हूं, क्योंकि उनका दिशा को मैं समझ नहीं पाया हूं, जिसके चलते मैं उनका वो आदर्श को उस समय ले नहीं पाया हूं। लेकिन आज जब याद करता हूं, उनका वो आदर्श, उनका वो भावधारा सामने आता ही है।
तो वो आदर्श को, भावधारा को लेते हुए मैं निश्चित रूप से वो ध्यान का फायदा उठाऊंगा, शरण का फायदा उठाऊंगा, स्मरण का फायदा उठाऊंगा, ताकि वो आए, आकर के मेरे गुरु पूजा को ग्रहण करें। हमारा गुरु पूजा मैं रोज करता हूं, लेकिन विशेष करके आज महागुरुवार है, तो महागुरुवार के दिन में विशेष गुरु पूजा होता ही है। तो व्यतीत में कल मतलब पिछला बृहस्पतिवार को मैंने तो श्लोक पढ़ा था, जो कि उन्होंने 2 अगस्त 2007 में पढ़े थे। उस श्लोक का मतलब मैं उस समय समझ ही नहीं पाया। मैं आज सोच रहा था क्यों बाद में नहीं पूछा, लेकिन बाद में क्यों पूछूंगा। 2007 में जिस दिन वो मुझे घटना तो बोले, जिस समय में, उस समय के बाद में डॉक्टर माधुरी मुखर्जी मंदिर में ऐसे ही आए थे दर्शन करने के लिए, तो सीसीटीवी का माध्यम से उनको दिखाई दिया कि मंदिर में माधुरी मुखर्जी आई हुई है, मतलब जो मेरा फुक्कू मासी है। उनको देखते साथ ही उन्होंने भीतर में उनको बुला लिए, भीतर में बुला करके तरह तरह का धार्मिक आध्यात्मिक चर्चा उन्होंने उनके साथ में किए। तत्पश्चात हम लोग सब लोग डिनर लेके मैं अपने ऊपर में चले गया सोने के लिए। मैं अचानक मुझे फिर 11:30 बजे बुलाया गया। रात को 11:30 बजे जैसे मैंने उनके पास में पहुंचा तो मुझे बोले, खाली एक ही शब्द बोले, जप करो जप करो जप करो। और वो जप करते करते मैं जप कितना देर का पड़ा मालूम नहीं, लेकिन वो जप करते करते हमारे सामने से अचानक अप्रकट हो गए। वो था 2007 2 अगस्त के दिन। उसके बाद मेरे पास में जो सवाल आया कि भक्ति के बारे में इस तरह से मुझे क्यों बोला गया है, मैं उस सवाल को कभी पूछ नहीं पाया। आज मन में बात आ रहा है। उन दिनों एक बात करते थे, वो हमेशा लोगों में चर्चा करते थे कि क्या बनना चाहिए, बिल्ली का बच्चा कि बंदर का बच्चा। पता नहीं चला कि बिल्ली का बच्चा होकर के मैं अगर उस कथन को लेकर के मैं अगर विश्लेषण करने चाहूं तो मुझे क्या करना चाहिए था। पत्थर नहीं उठाना चाहिए था, पत्थर नहीं उठा करके बिल्ली का बच्चा बनकर के बैठे रहना चाहिए। तो उस समय में देखिए मेरा भगवान आए मुझे रक्षा करे, या मुझे बंदर का बच्चा बनकर के उनके पीछे दौड़ना चाहिए था कि जाके कि प्रभु को पकड़ूं। प्रभु को पकड़ने से शायद वो पीछे जो पत्थर मारने वाला है वो शायद वहीं रुक जाता, या मार नहीं पाते, प्रभु आकर के मेरी रक्षा करते। मैं समझ नहीं पा रहा हूं आज भी तो क्या बनना चाहिए। लेकिन मेरा अपना जो आधार है, भक्ति का आधार हो, साधना का आधार हो, जप का आधार हो, नमन का आधार हो, श्रद्धा का आधार हो, उस तमाम आधार को देखते हुए मुझे लग रहा है कि मैं बिल्ली का बच्चा शायद बन नहीं पाऊं, बंदर का बच्चा मेरे लिए ज्यादा आसान है, मैं उनको पकड़े रहूंगा। तो ये पकड़ के रहने का फल है कि मैं आपके सामने हर महागुरुवार को उपस्थित हो पाता हूं, आकर के उनके सामने उनके बारे में, उनके विषय में आपके साथ में चर्चा करता हूं, ताकि आप और मैं लाभान्वित हो जाऊं, ताकि वो एक तो जो मैं लेके चलते थे, ज्ञान लेके चलते थे हमारे साथ में, जब भी वो चले हैं, चाहे जैसे भी हो, चाहे वो मंदिर में बैठे बैठे उस समय में मैं मंदिर में देखता था तमाम लोग आते थे उनके साथ में सत्संग करने थे। कोई जरूरी नहीं है, जैसे कि इन्होंने बोला ना कि रामकृष्ण प्रभु सबके गुरु नहीं थे, ना आदि गुरु शंकराचार्य किसी के गुरु थे। तो तमाम लोग मेरे गुरु के संतान नहीं थे, तमाम लोग मेरे गुरु के शिष्य नहीं थे, लेकिन वो तमाम लोग आते थे उनसे सत्संग सुनने से, उनसे कुछ स्पिरिचुअल बात सुनने के लिए। और वो स्पिरिचुअल बात इस हाइट में जाता था जिस हाइट में पहुंचना मेरे जैसा इंसान को पहुंचना संभव नहीं था। हालांकि मैं बैठता भी नहीं था, सुना भी नहीं था, तो फिर भी मैं कुछ नाम जैसे याद है, डॉक्टर एम के दास आते थे, डॉक्टर आलोक सेनगुप्ता, उनका पत्नी रुमनी सेनगुप्ता, अनिंदिता गुप्ता, अचिंत गुप्ता, डॉक्टर माधुरी मुखर्जी और तमाम कितने लोग और हैं जिनका नाम मैं ले नहीं पा रहा हूं, वो तमाम लोग उपस्थित होते थे। उनसे थोड़ा संग करते थे, वो ज्ञानी थे, ज्ञान का प्रचार होता था, ज्ञान के बारे में बोलते थे, चाहे वो गीता हो, पुराण हो, वेद हो, शास्त्र हो, तमाम सब्जेक्ट में वो चर्चा करते थे। वो चर्चा को एक अलग स्थान में पहुंचा था, जो मैं और आप जो लोग उपस्थित नहीं थे वो लोग फायदा नहीं उठा पाया है। तो आज मैं फायदा उठाना चाहता हूं, उनका स्मरण करने से, उनका ध्यान करने से, उनका चिंतन करने से मुझे आज फायदा हो रहा है। कल मुझे इसका ज्ञान नहीं था, तो आज का पानी से मुझे ज्ञान हो रहा है, स्मरण में फायदा है, चिंतन में फायदा है, ध्यान से फायदा है। तो मैं ये तीनों चीज करूंगा, करने से तभी जाकर के उनको याद कर पाऊंगा। अतीत में जाने से, बार बार अतीत में जाने से उनका दर्शन होगा। वर्तमान में बैठे बैठे उल्टा पुल्टा सोचने से उनका ध्यान कभी नहीं कर पाऊंगा। तो इसीलिए अतीत में बार बार जाता हूं, जाकर के कुछ ना कुछ घटना आपके सामने लेकर आता हूं, और उस घटना से मुझे भी अच्छा लगने लगता है। गीता में बोल रहा है, बुद्धिर ज्ञानो मसम मोहा क्षमां सत्यं दमं क्षमा सुखं दुखं भवो भावो भयं शावय मेच अहिंसा सर्वत समता तुष्टि तपोदानं जसो जसः
भवंती भावभूतानां मतो एव पृथग्विदा, अर्थात निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असंभूरता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का वश में करना, मन का निग्रह तथा सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय, भय अभय तथा अहिंसा, क्षमता, संतोष, तप, दान, कृति, अपकृति, ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं। मतलब ये तमाम भाव मेरे भगवान से, मेरे गुरु से हो रहे हैं और वो तमाम भाव आज मेरे पास में आ रहा है। जी जैसे कि उन्होंने बोला, स्मरण में फायदा है, ध्यान में फायदा है, शरण में फायदा है, चिंतन में फायदा है। तो ये फायदा उनके जरिए से मेरे पास में पहुंच रहा है, मैं चिंतन कर पा रहा हूं। नहीं तो ये देवघर का घटना आपके सामने आज क्यों उपस्थित हो रहा है? कब का बात है देवघर, कब गए थे मुझे याद भी नहीं है, कौन सा साल में गए थे वो भी मुझे याद नहीं है, लेकिन याद आ रहा है 2 अगस्त 2007 में क्या क्या बोले वो भी आज याद आ रहा है। तो तमाम घटना याद आ रहा है। सर्किट हाउस में वो मोहनानंद जी से मिलने गए थे, वो भी मुझे याद आ रहा है, वो भी मुझे याद नहीं है कौन सा साल में वो गए थे, लेकिन वहां पे गए थे सब लोग को लेकर, हम सब लोग, मैं तो गया था। मुझे ये नहीं मालूम कि मेरे पीछे पीछे और भी उनका कितना संतान लोग, कितना भक्त लोग, कितना शिष्य लोग उनके साथ साथ मोहनानंद जी का दर्शन करने के लिए गए थे। तो निश्चित रूप में उस दर्शन में लाभ हुआ, फायदा हुआ। चिंतन कर पा रहा हूं कि मेरे गुरु कहां कहां चले जाते हैं, मैं कहीं नहीं जा पाता हूं। मेरे पास में इतना अहंग भाव है, मेरे पास में इतना क्रोध है, मेरे पास में लोभ है, मेरे पास में लज्जा है, भय है, अपकीर्ति है, ये सब लेकर के मैं दिन रात परेशान रहता हूं, जिसके चलते मैं वो ध्यान नहीं कर पा रहा हूं, स्मरण नहीं कर पा रहा हूं, चिंतन नहीं कर पा रहा हूं, शरण तो जा ही नहीं पा रहा हूं। ये तमाम चीज मैं कर नहीं पा रहा हूं। तो ये करना, ये मुझे आज ज्ञान हो रहा है। फिर आगे बोलते हैं, मच्छिता मत गतो प्राण बोधयंत परस्परम कथयंत समांग नित्यं तुष्यंति च रमंति च, अर्थात निरंतर मुझे मान लगाने वाले, मुझको ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जनाते हुए तथा गुण और प्रभाव से मेरा कथन करते हुए निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में निरंतर रमन करते हैं। मैं और आप वही चीज कर रहा हूं, उनको स्मरण कर रहा हूं, उनमें निबन मेरा आपका उनमें निवास होगा और हमारा आपका निवास उनमें होगा। तो हमारा वो जो भय है, वो जो शत्रु भावना है, वो जो देश भावना है, वो जो निंदा भावना है, वो जो ईर्ष्या भावना है, वो तमाम चीज को वो समाप्त करेंगे जब मैं उनके बारे में ध्यान करूंगा। वो मैं उनका प्रभाव को बताना चाह रहा हूं आपके पास में। वो क्या प्रभावशाली थे, वो क्या कितना ज्ञानी थे। उनका चेहरा से तो तेज लटकता था, तेज आटकता, मैंने देखने से लगता कि क्या उनके चेहरे में कोई तेज है, मतलब कितना ज्ञान उनके पास में है। ज्ञान से चलते तेज आया और करोड़ करोड़ जप किए हैं, करोड़ करोड़ कितना करोड़ जप किए मुझे मालूम ही नहीं है। परम गुरुजी जो मेरे दादू हैं, उनके पिता हैं, वो भी उसी आसन में बैठ करके, कालीबारी आश्रम में उस आसन में बैठ करके वो जप करते थे। उसी आसन में मेरे पिता ब्रह्मानंद स्वामी ब्रह्मानंद शास्त्री, मेरे गुरु, मेरे भगवान, वो भी उसी आसन में बैठ के जप कर रहे हैं। आज मैं कितना सौभाग्यशाली हूं कि उसी आसन में बैठ करके नित्य प्रतिदिन मैं भी जप कर पा रहा हूं। तो ये क्या है? यही तो है कि उनका प्रभाव, उनका क्या प्रभाव है? उनका प्रभाव से मैं आज ये बोल पा रहा हूं कि हाँ, वो उस दिन मैं नहीं था, हाँ आज मैं हूं। उनके बारे में शरण, उनके बारे में चिंतन कर रहा हूं, उनके बारे में उनका ध्यान कर रहा हूं। ये मैं बोल पा रहा हूं, कल नहीं बोल पा रहा था। ये मेरा उपलब्धि है, मैं आपके सामने थोड़ा सा रखने का प्रयास कर रहा हूं, मात्र और कुछ नहीं। इसके अलावा दिव्याहते तत्र महासुरेन्द्रे सेन्द्रासुरावन्ये पुरोगमास्तम कात्यायनि तुष्टु बुरिष्टुलम्बात् विकासी भक्तास्तु विकासितास देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद माता जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वान् तमीश्वरी देवी चराचरस्य आधारभूता जगतस्तमेका महीश्वरूपेण यथा स्थितासि अपां स्वरूप स्थितया तयिता दप्याजते कृष्ण मलंग बीर्जे
तंग वैष्णवी शक्ति अनंत बीजा विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवी समस्तमेता तं वै प्रसन्ना भुवमुक्ति हेतु विद्या समस्त स्तव देवी भेदा श्रयाश्रमस्ता सकला जगत्सु तैकया पूरित मम्बैता काते स्तुति तब्द परा परोक्ति। क्या है आगे आगे बोल रहे हैं, आगे पढ़ते हैं वो विद्युतामसमभवं मिगवति स्कंदस्थितं भीषणं कर्म विद्युदा विद्युदामसमभवं मिगवति स्कंदं कन्याभि करमालकेन विषसेवितं हस्तैश्चक्रविलहं विनक्तर्जनं बिभ्राणमललात्मिकं शशिधरं दुर्गां त्रिनेत्रं भजे। ॐ बन्धुकां कुसुमभासं पंचमुण्डादिभासिनं स्फुरच्चन्द्रकलारत्न मुकुटं मुण्डमालिनीं त्रिनेत्रं रक्तवसनं पीनोन्नत घटस्थनिं पुस्तकञ्च क्षमालञ्च भयङ्काभयकाङ्क्रम ददतिं नित्यं मुत्तुरां नायमानितम्। अका देवी सूक्तम् अहं रुद्रेभिरित्यादि मन्त्रस्य ब्रह्मद्या ऋषयो गायत्रादीनि छन्दांसि अद्या देवी देवता देवी सूक्त जपे विनियोग। ओं अहं रुद्रेवी वसुधीश्वर महमादित्यैर्तविश्वदेवी अहं मित्रा वरुणो व विवर्मा मिन्द्राग्नि अहमश्विनो व अहं सोम महानसं विवर्मः त्वष्टारुमूत पूषणं भगम् अहं ददामि दविनं हविष्यते सुप्रभे यजमानाय सुन्नते अहं राष्ट्री संगमनी वसुनं चिकितुषी प्रथमा यज्ञानं तन्मा देवू देव्य विष्णु तन्मा देवा वदतु पुरुस्त भूरिस्तार्तं भूर्जवेशयन्ति मया स्वन्नमत्ति जो विपश्यति यः प्राणिति यः इंसिनोक्तम् अमन्तवो मान्त उपक्ष्यन्ति श्रुति श्रुता सद्विभङ्क्ते वदामि अहमेवाशयमिदं वदामि जुष्टं देवी वीरुतमानुषेवि यं कामये तं तमुग्रं कृणोमि तं ब्रह्माणं तमिषिङ्गं तुमेधुमेदम् अहं रुद्राय धनुरातनोमि ब्रह्मदिशे सर्वे हन्तबाहु अहं जनाय समदं कृणोमि द्यावापितिभिहा विवेशम् अहं शुभे पितरमस्य मूर्धन् मम जोनिरप्सन्त समुद्रे ततो वितिष्ठे भुवनानुविश्च तामुदं वस्मनो वस्पृशामि परो दिवापर एनापिति वै तावती महिना संबभूव आयुर्देहि यशो देहि भाग्यं भगवती देहि मे पुत्रं देहि धनं देहि सर्वां कामांशु देहि मे भूत प्रेत पिशाचेत्वं रक्ष भस्य सुरेश्वरी देवेभ्यो मनुष्येभ्यश्च भयेभ्यो रक्ष मां सदा अन्धं कुष्ठं च दारिद्र्यं रोगं शोकं च दारुणं बन्धुस्वजन वैराग्यं देवी तं हर दुर्गतिं हर पापं हर क्लेशं हर शोकं हर शुभं हर रोगं हर क्षोभं हर मारिं हर प्रिय कायेन मनसा वाचा कर्मणां च कृतं मया ज्ञानाज्ञानकृतं पापं क्षमस्व परमेश्वर काम सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव तया कार्यं मस्मद्वैरी विनाशनं प्राणन रक्षो जशो रक्ष पुत्रोदारो धनं सदा सर्वरक्षाकरी देवी कल्याणं कुरु सर्वदा पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भव त्राहि मं पुण्डरीकाक्ष सर्वपापो हरो भव असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर् माममितं गमय तमेव माता च पिता तमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव देव। ॐ नमो ब्रह्मानन्दाय नमः।